हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के साथ आज हमारे साथ है प्रियंका सिंह, पावर सरस्वती, द गॉडेस ऑफ विजडम एंड लर्निंग। आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो प्रियंका मैम। Hello, how are you? आई एम रियल गुड। आप कैसे हैं? All good, all good. थैंक यू सो मच Excited फॉर to योर be प्रेशियस here. टाइम। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। Right. ओके, सो मैम मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इट्स लाइक यू हैव बीन अ फाउंडर ऑफ, यू हैव बीन वर्किंग with Career Launcher for last 20 years. Almost 20 years. Okay, I've so already how completed did my your time. journey started? I would say, funnily enough, let me just give you a little background. Yeah. So, I come from a family of mostly bureaucrats. Okay. My entire maternal side as well as my paternal side, servicemen. There's Okay. nobody into business till now. Okay. And so, business करना दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं था. ठीक है। ठीक है. एंड आई थिंक प्रोबेबली शायद मैं MBA में नहीं जाती या एक भी स्कूल के माहौल से एक्सपोज नहीं होते. शायद आई ऑलवेज माई फादर इज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो शायद उनका कहीं था कि तुम भी UPSC ट्राई करो. ओके। बट ब्यूरोक्रेटिक लाइफ को इतना पास से देखने के मैं आई वॉज नॉट वेरी इंक्लाइन टू बी इनटू सर्विसेज, बिकॉज सर्विसेज का चार्म दूर से है, बट जो अंदर होते हैं दे नो, करेक्ट, देयर इज नो फैमिली लाइफ. एंड देन बीइंग अ CS इंजीनियर ऑल्सो, ये भी क्लियर हो गया था. ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे ये बता रहे थे क्या नहीं करना है. अच्छा। हाँ. अच्छा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद ये क्लियर हो गया कि कोडिंग नहीं करनी है. ओके। ठीक है. एंड आई एक कोट है विच सेज नेवर से नेवर. ओके। एंड आई बिलीव इन दैट, बिकॉज शायद मुझसे कोई कॉलेज में पूछता कि वुड यू गेट इनटू टीचिंग, वुड यू गेट इनटू एजुकेशन इन सम सॉर्ट ऑफ वे, माय आंसर वुड हैव बीन नो. ओके. And this is what I'm doing for the last 19 years. Okay. Okay. So I always say people never say never. Okay. It's going to come back and the same thing is going to happen to you. Okay. So मैम थोड़ी बैक स्टोरी में जाते हैं, क्योंकि मेरे को दिखाई भी एक MBA, एक इंजीनियरिंग, एंड देन फिर एक फैमिली जिसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं. Right. हम थोड़े स्कूल लाइफ को समझते हैं मैम कि वो स्कूल लाइफ कैसी रही है आपकी, क्योंकि बीइंग अ डॉटर फॉर अ ब्यूरोक्रेट फैमिली, इट्स अ लिटिल लाइक ऐसे डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, वो सारी चीजें. Yeah, absolutely. I would say कि we were in a very protected shell because यदि आप सर्विसेज में हैं, आपको सरकार से गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, सर्वेंट्स मिल रहा है, तो आपको बहुत कुछ करने की हमें एज अ किड कुछ ज़रूरत नहीं होती थी. कहीं जाना है तो गाड़ी है, घर के काम के लिए लोग हैं, तो हमने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा नहीं होता. प्लस इट्स ऑल्सो अ ट्रांसफरेबल जॉब. सो इनफैक्ट शायद 1 to 12 मेरी 9 या 10 डिफरेंट जगह से हुई है. अच्छा. क्लास 7 तो इनफैक्ट मैंने 2 जगह से की. हाफ ईयरली एक जगह दिया, फाइनल दूसरी जगह दिया, क्योंकि पापा का मिड सेशन ट्रांसफर हो गया था. ओके. बट दैट एक्सपीरियंस इन अ वे हेल्प्ड इन अडेप्टेबिलिटी, ओके. फ्लेक्सिबिलिटी. सो मुझे किसी भी नई सेटिंग में जाने का डर नहीं है. ओके. ऐसा. बट मैम ऐसा नहीं लगता कि जब अपन बचपन में छोटे होते हैं एंड इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स टूट रहे होते हैं, छूट रहे होते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम एक जगह बनाया फ्रेंड्स और दूसरी एक जगह गए, सब छूट गए. But I think that's the beauty. You always have, like, I have a large group of friends. ओके. अब वो कुछ क्लास 6 के हैं, फिर कुछ 8 के हैं, ब्यूटीफुल. तो 11-12 के हैं. 30-40 इयर्स से फ्रेंड्स हैं वो. हाँ. ओके. कुछ ऑफ कोर्स आप सारी क्लास के साथ नहीं होते हो, बट हर जगह से आपके कुछ ना कुछ कनेक्शंस बनते हैं. एक दो ऐसे बन जाते हैं हाँ. जो लॉन्ग टर्म चलते हैं. इंजीनियरिंग के हैं, MBA के हैं, एंड एक्सटेंडिंग दैट टू माय वर्क, आई वुड से व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ करियर लॉन्चर हियर, आई वाज यंग, आई वाज 24-25, एंड जो हमारा फर्स्ट बैच ऑफ MBA होगा वो 20-21 का था. अच्छा. ज़्यादा गैप नहीं था. तो आज वो बच्चे दोस्त हैं. आई गेट इट. दिस हार्डली एनी एज गैप, 4-5 साल. करेक्ट. तो उनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी कनेक्टेड हैं. दिवाली पे घर आएंगे तो साल में हम 1 या 2 बार मिलते हैं. ठीक है. वो ठीक है, बोलने की बात मैम है, बट प्रोबेबली हम सब डिस्कस कर रहे हैं. सो आई थिंक ये कनेक्शंस बनाना इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीथिंग. Okay. I think that has come from there. And after schooling, graduation कहाँ से हुआ सर? मैं Graduation मेरा मतलब engineering in computer science was again from Gwalior. Okay. And then MBA in HR and IT was again from Triple ITM Gwalior. Okay. तो मतलब आपकी main education जो हुई है, core education, that is from Gwalior. Gwalior and Indore. Schooling major portion towards 9, 10, 11, 12 was Indore. ठीक है. And UG and PG was Gwalior. Okay. Okay. So from that part of MP to this part of MP, it was earlier MP only. Correct. So that's a huge transition. Okay. So what was the biggest turning point of your life? Because school के time पे तो transfers हो रहे थे, तो it's like वैसा था. But college में तो मेरे को लगता है college तो fix रहा होगा. College में तो changes हुए नहीं. College fix था, but आप
यदि ग्वालियर के बारे में थोड़ा आपको समझाऊं, जो हम रायपुर का कल्चर देखते हैं, ग्वालियर इज़ वेरी डिफरेंट. इट इज़ अ वेरी नॉर्थ वाला North touch कल्चर. ज़्यादा हाँ, और आई थिंक ज़्यादा लोग ग्वालियर को चंबल से रिलेट करते हैं. तो बहुत फनी इंसिडेंट भी हुए हैं. Okay. मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वी वर बोथ नेम सेक. Okay. आई एम प्रियंका सिंह, शी वाज प्रियंका देसवाल. Oh wow. हाँ, तो हम लोग को PDPS और ऐसे कह के बोलते थे या सिंह या देसवाल. फर्स्ट नेम कोई नहीं लेता था. Obviously confusion बढ़ जाता है ऐसे वाला. और व्हेन वी लुक बैक नाउ मज़ा आता है. आज तो रैगिंग नहीं होती है, तब हमको ब्रांच वाइज रिबन्स दिए जाते थे. अच्छा. कंप्यूटर साइंस वाज वो भी नियॉन पिंक. इलेक्ट्रॉनिक्स कोई दूसरा कलर लगाएगा. रिबन कहाँ पे मतलब चोटी बाल में? चोटी. हाँ, फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग होती है पहले 6 महीने तो यूनिफॉर्म में I'm जाना also an है. engineer, so मैं समझ सकता हूँ ये चीज़. ठीक है. फिर GCR जो गर्ल्स कॉमन रूम है, वहाँ पे सीनियर्स कर रहे हैं. फिर मैकेनिकल कन्वेंशनली, अब मैकेनिकल में लड़कियां हैं. हाँ, उस समय तो नहीं होती थी. इट वाज ऑल बॉयज, बॉयज ब्रांच. तो पंगे चलते थे क्योंकि मैकेनिकल के एक दो लड़कों के साथ भी पंगे हुए. आई रिमेंबर मी एंड प्रियंका ड्राइविंग सो फास्ट. वन ऑफ द बॉयज वाज चेजिंग एंड आई वाज ड्राइविंग विद चेंज रूट्स. Okay. जस्ट टू बचने के लिए उनसे. Okay. क्योंकि प्रियंका मतलब ऐसा था कि शी वाज वेरी गुड लुकिंग. पूरा था कॉलेज उसके पीछे. अच्छा. दैट वन पर्सन जिसके पीछे पूरी कॉलेज दीवाना होता है. तो मतलब मजे थे. हमें कितने सीनियर्स के हमें नाम नहीं बताते, तो हम उनके निकनेम रखते थे. अच्छा. ग्रीन टी शर्ट गाय. उस समय ब्रांचेस में अब बहुत चीज़ें हैं. सोशल मीडिया की वजह से यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू योर सीनियर्स. करेक्ट. तब हमको 4th ईयर से कोई लेना देना नहीं होता था. सो आई रिमेंबर अ फनी इंसिडेंट. मेरी एक सीनियर ने घर बुलाया था हमको और हमको ग्रीन चिलीज खिलाए थे. वी कुड नॉट से एनीथिंग. I can relate. जब सीनियर्स ने बोल दिया तो करना पड़ेगा. If you've been into those kind of courses, वो होता है. Okay. So it was fun, I would say. Fun and yeah. And how about the transformation from your engineering to MBA? ये kind of towards 3rd year आते आते ये हो गया कि टेक्निकल साइड में नहीं जाना है. Let's explore the management side. And then the best way to get into management is to write CAT exam. Correct. ग्वालियर में उस समय कोई CAT prep institute नहीं था. अच्छा. Then we went to Delhi. Delhi is like 5 hours from Gwalior. Like so we were a college चल रहा था या कॉलेज को छोड़ के? कॉलेज चल रहा था. Okay. आई थिंक आप समझ लीजिए 3rd year onwards we were a group of 5 friends जिसमें से 3 दिल्ली आईटी थे. ठीक है. And 2 of us had relatives there. तो हमने वहाँ गए, एक कोचिंग फाइनलाइज की. एंड एवरी फ्राइडे इवनिंग 5 बजे हम ग्वालियर से निकलते थे, 10 बजे दिल्ली पहुँचते थे. अपने अपने घर जाते थे. सैटरडे संडे क्लास करते थे. सैटरडे 4 घंटे की क्लास होती थी. मैं रहती थी नोएडा में, मेरी फ्रेंड भी नोएडा में थी. हम वहाँ से एक DTC बस लेके, मुझे नंबर याद है, आई थिंक DL32 शायद उसका नंबर था. अच्छा. वो लेके CP जाते थे. अच्छा. क्लास अटेंड करते थे सैटरडे संडे. मंडे वापस ग्वालियर आते थे 12 बजे तक दोपहर में. Oh my God. एंड हमें याद है ये नहीं कि छुट्टी नहीं होती, छुट्टी नहीं करते थे हम लोग. आते थे घर आते थे फ्रेश. Your days used to be like 7 days a week. हाँ. 5 दिन कॉलेज में, 2 दिन दिल्ली में. और ये रूटीन चला ऑलमोस्ट 1 साल चला. क्या बात है. सो वो जो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से थे, बट दिल्ली जाके वो प्रोटेक्शन नहीं है. करेक्ट. दिल्ली जाके इंडिपेंडेंस सीखी, बस पकड़ना सीखा. बट व्हाई दिस? क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी अच्छी लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, लाइफ अच्छी एकदम अच्छे नटशेल में जी रहे थे. सो व्हाई इतना हसल ऑफ लाइफ? प्रखर, इफ यू आर इन अ जॉब यू कैन नॉट ट्रांसफर योर जॉब टू अ किड. करेक्ट. राइट. इट कैन हैपन इन अ बिजनेस. ठीक है. माई फादर बीइंग इन अ जॉब एंड आई थिंक पता नहीं कहीं एक सेंस ऑफ वो आने लग गया था कि एक अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना है. उस समय 2 ही ऑप्शंस इंजीनियर्स के सामने होते थे, या तो MBA कर लो या GRE दे के बाहर चले जाओ. ठीक है. GRE वाला रूट एक्सप्लोर किया नहीं. अच्छा. और द सेकेंड थिंग वाज कि MBA कर लो. M.Tech वाज नॉट इन द डोमेन, टेक साइड में जाने का. इंडिपेंडेंट दिमाग में हाँ काफ़ी अच्छे से बैठ गया था. हाँ, तो वो एक्सपीरियंस भी जो ट्रैवलिंग टू दिल्ली एंड देन कमिंग बैक मतलब विद इन दिल्ली, वो एक्सपीरियंस ने काफ़ी सिखाया. ओके. खुद से नेविगेट करना. आई थिंक आई वुड से इंडिपेंडेंट बनाया, थोड़ी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट किया. सो दैट्स हाउ दैट हैज़ वर्कड. एंड वही शायद आगे चल के जब MBA में थी और वहाँ पे आई वाज इन हॉस्टल. मतलब I was not staying at my parents' place. I was in hostel and it was a big campus, a CATS block में
बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, प्रॉपर जैसा फिल्मी होता है वैसे ही होता प्रॉपर चाय की टपरी भी है बाहर, मैगी भी है, सब है. है ओके फिल्मी से याद आया मैम मुझे पता चला था कि आपकी लव स्टोरी भी बड़ी फिल्मी सी है so उसके पीछे की क्या कहानी है if you know acquaintance की बात करें, from where I know my husband right now, it would go back to 1990 when I was in class 5th. Oh my God. So we were classmates. Are you saying like वो बचपन का प्यार? वो I don't गाना know. मुझे याद आ गया. बचपन का प्यार नहीं भूल नहीं तो जाना. बचपन की पहचान जरूर है, Okay. क्योंकि I was in that school for probably 7 months. Okay. बट उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया. 6th अगेन आई वेंट टू अ डिफरेंट प्लेस, स्कूल चेंज हो गया, कोई ऐसा नहीं था हाँ, बातचीत. क्योंकि सर का कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहा था तो रह गया. एंड देन उस समय ना फोन्स थे ना इतना कुछ था. कनेक्शंस थे. हाँ. देन समवेयर व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, ठीक है. माय हस्बैंड गॉट इन टच विद मी. आई डोंट नो कहाँ से ढूंढा. अच्छा. ढूंढा, फ़ोन नंबर ढूंढा. ऑफ कोर्स पापा का मिलेगा, मेरा तो नहीं मिलेगा. Correct. बट पापा क्योंकि सर्विसेज में थे तो उनके नाम से ढूंढना आसान था कि इस समय कहाँ पोस्टेड होंगे, हाँ. किस पोस्ट पे होंगे. करेक्ट. तो आपको जो ऑफिशियल नंबर है वो मिल जाएगा. वो येलो डायरीज में से मिल जाएगा. हाँ, वो मिल जाता है. तो वो उस पे फ़ोन आया एंड ही वाज आल्सो माय क्लासमेट, ही वाज आल्सो माय कॉलोनी, आप कह लो एक्वेंटेंस. अच्छा, मतलब हमारे घर भी आसपास. नेबर्स. हाँ, तो हम शाम को खेलते भी थे साथ में. ठीक है. तो अच्छा तुम वो हो, मतलब जिसके घर में ये था, ऐसे करके द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड. Okay. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड आई गेस इट वाज मेंट टू बी. How is a guy who was in class 5th वो आपसे 7 महीने के लिए मिला था एंड वो आपसे कुछ 7-8 साल नहीं 7-8 साल भी 10 साल बाद. हाँ. 10 साल बाद आपको कनेक्ट करता है एंड देन ही गोज विद दैट फ्लो. लाइक कैसे पॉसिबल है ये? I don't know, शायद that's what I'm saying. That is what destiny is. Okay. That's a beautiful destiny. हाँ, I would say, see, one of my favorites, if anyone asks me what's my favorite movie, I always say it's Serendipity. And the अच्छा. word serendipity means fortunate accident. Oh. And उस मूवी की स्टोरी भी ऐसी ही है कुछ कि two people meet, then they go away, and then again how circumstances Okay. bring them together. Okay. So मुझे वो काफ़ी relatable लगती है. So I guess it was meant to be. So when if something is meant to be, I think the entire universe conspires. Yes. So किसी चीज को शिद्दत से हाँ, चाहो. तो it's that way. It's that way. Okay. Beautiful. Yeah. So it's like after MBA you started your own business, correct? Yeah. So like he helped you with it? He partnered Yeah. The reason I chose Raipur was because he was here. Okay, so he belongs from Raipur. Yeah. Okay. He was at that time here. Okay. And मुझे रायपुर के बारे में कुछ नहीं पता था. You have never been to Raipur Never before? been to Raipur. Never been to Raipur. ठीक है. And I think by the time capital तो बन गया था. And बस ये था कि हाँ शादी करनी है, बिजनेस तो खड़ा घर वाले करना मान है. गए? इतनी जल्दी तो नहीं. अच्छा. It took some time. It took some time. पहली बात तो बिजनेस करना है, वो एक अपने आप में चैलेंज है. ठीक है कि कैसे करोगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं, घर में किसी ने नहीं किया. And the kind of line I was getting into, see, हम education, I'm into business of academics. Correct. ना मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, ना मेरा कॉलेज यहाँ से. कोई बेस ही नहीं है. हाँ, ना शैलीन का हुआ था, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था. तो it was building from scratch. Correct. But एक बोलते ना, एक टाइम पे आपके सिर पे बस रहता है कि करना है, कैसे जुनून होगा चढ़ गया था. वो आपको लगता है आप फिगर आउट कर लोगे ऑन द वे. It takes a lot to take that much amount of risk. But without risk, things are not going to fall into place. Beautiful. And I still say, कुछ भी करना है, in anything if you want to achieve in life, you cannot always be in the safe place. मेरे दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता. I'll have to let go of something. I have to hold on to something. Okay. बिना रिस्क लिए चीज़ें नहीं होंगी. Okay. So technically, Career Launcher was your first baby. I could say that. And then you have 2 daughters as well. Yes, Anahita and Advaita. Beautiful. So what they do right now? They're in school. One is in 10th and one is in 7th. Okay. So what that like क्या वैल्यू आप उनको ऐड करवाना चाहेंगे? बिकॉज राइट नाउ आपकी स्कूल लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस थे, बहुत ज़्यादा हसल था. सो वो क्या पीस ऑफ एडवाइस आप उन्हें देते हैं इस टाइम पे? I think first thing is staying grounded. ठीक है. And I would say that to my students as well. I think being humble is very important.
शायद दिन में भी मैं सबसे ज़्यादा 2 शब्द जो बोलती हूँ वो प्रोबेबली सॉरी और थैंक यू होंगे। मैं दुकानदार को पैसे दे रही हूँ ना तो भी उसको थैंक यू भैया बोलूँगी, ओके ठीक है? तो दैट वे आई फील ओवर द ईयर्स ग्रैटिट्यूड कम हो रहा है लोगों में करेक्ट एंड पीपल शुड बी ग्रेटफुल। 100% सो आई सी दैट ओवर द इट्स लाइक 18-19 वो साल है टाइम बच्चे, चेंज हो हाँ, रहा है लोग थैंकफुल फील नहीं करते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फील ग्रेटफुल if somebody has done a tiny bit for you as obviously well. because if they are doing something for you they are doing something out of their will वो smallest of the thing ही क्यों ना हो बिल्कुल। but कुछ वो अलग करके आपके लिए वो कर रहे हैं so you should be So I thankful think to them. staying grounded is important. Okay. It keeps you rooted to understand where you've come from and where you have reached. And I will again stem it from the fact that again थोड़ा सा back story है. माई फादर वुड इज़ द फर्स्ट जनरेशन, मतलब अभी भी मेरे चाचा लोग हैं गांव में, मेरी दादी अभी भी गांव में है, तो पापा हमारे गांव के पहले बड़े सरकारी ऑफिसर हैं। अच्छा ठीक है, प्रोबेबली शायद आसपास के बहुत सारे गांवों में, ठीक है। तो भी हम हर गर्मियों की छुट्टियों में हम 1 महीना गाँव रहते थे, और गाँव रह रहे हैं तो खेतों पर भी जा रहे हैं, चाचा के साथ खेत में भी हैं, दिन भर खेतों पर बैठे हुए हैं, जामुन तोड़ के खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। करेक्ट, वो सब काम किए जो शायद आज के बच्चे इमेजिन नहीं कर सकते। सही बात है, नो, सही बात है। गन्ने के खेतों में गन्ने पे चढ़ के गन्ना इफ यू नो तोड़े, दांत से छीले, वो वहीं सब पे किया खाए, है, वहीं वही पे सब फेंका। किया है, और उसको लेके जाना शुगर मिल तक चाचा के साथ, वो सब किया है। खाना लेके गए हैं खेतों में, वहीं पे बैठ के चटाई बिछा दिया और बैठ के खाना चालू कर दिया। बिल्कुल। शायद वो एक्सपीरियंसेस ने ग्राउंडेड बनाया, ठीक है, कि कभी ये दिमाग नहीं खराब होने दिया कि मैं चढ़ने नहीं दिया दिमाग में, कभी भी सक्सेस को चढ़ने नहीं दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ माय डैड वाज सक्सेसफुल दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, ओके ओके, दैट्स हिज, इफ ही हैज डन समथिंग तो वो उन्होंने अचीव किया। करेक्ट। Okay, so how is like building a legacy of a career launcher in Raipur? Like, it wasn't easy. So वो challenges क्या थे आपके लिए? पहला तो एज आई सेड नॉट बीइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, तो पहला 1-2 साल लगा टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या डायनामिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको लोकल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। इट्स आप क्योंकि अब ये सोशल मीडिया बिजनेसेस हैं जो आप प्रोबेबली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं, बट कन्वेंशनल बिजनेसेस के लिए आपको लोकल सपोर्ट चाहिए, तो टू अंडरस्टैंड दैट कि लोकल डायनामिक्स क्या हैं। सेकेंडली एज आई सेड कि हमने तो बस सोचा था, शुरू कर दिया, अभी वेयर डू द फिनेंसेस कम फ्रॉम, यू नो हाउ टू गेट इट स्टार्टेड, कैसे आएगा। सो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी डिड एवरीथिंग स्लोली एंड फ्रॉम स्क्रैच। जो भी बनाया खुद बनाया, नेवर टुक एनी बिजनेस लोन, कभी नहीं लिया खड़ा करने में बिजनेस को, ठीक है, धीरे धीरे करके हर चीज़ जोड़ी। ब्यूटीफुल, मतलब जो बोलते प्रॉपर मेकिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, हाँ, वो एक्चुअल में हमने जिया है। क्योंकि मतलब 2 पेरेंट्स एफ्लुएंट थे, हमने कभी बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं लिया उनसे, ठीक है। हमें याद है हमने 2005 में, गोइंग लॉन्ग बैक, आज छोटी चीज़ लगती है पर तब हमने एक डिजी कैम्प को 8,000 के डिजी कैम्प को भी EMI पे लिया था। ओह वाओ, वो अभी भी घर पे मिला, बट देन वी रियलाइज कि आज शायद स्पेंडिंग इट इज नॉट अ बिग डील। करेक्ट। दैट टाइम उसको भी हमने वो सोच बहुत बड़ी है, हाँ, इतना सोचना कि भैया, क्योंकि ऑब्वियसली डाउन द लाइन अगर वो वैसा नहीं रहता तो लोगों को ये रहता है यार कि पापा ने तो बहुत कमाया है, उसमें से दे दिया। हाँ, और अगेन आई फील व्हेन यू सेट आउट टू वर्क, कोई भी काम हो, चाहे आप जॉब में हो चाहे फिनेंसेस में हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ मनी। एज इन बिजनेस में मैं देखती हूँ लोग पैसे मिक्स करते हैं, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, वहाँ का यहाँ, ये होता है, एंड वो कई बार चीज़ें सही नहीं जाती है। फॉर मी, बिकॉज आई हैंडल माई ओन फिनेंसेस, मेरे काम के मैं ही देखती हूँ, मेरा क्लियर कट डिपोजिशन है कि ये मेरा पर्सनल पैसा है, ये मेरा काम का पैसा है। मैं हमेशा 3 महीने आगे सोच के चलती हूँ। सो वो आप, मतलब मेरे पास इतना बैंडविड्थ होना चाहिए कि 3 महीने का या 6 महीने का आई हैव द रन। आई गेट इट। सो that's a nice philosophy, because अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा and something happens, anything can do, क्योंकि बीच में अभी कोविड ने बहुत अच्छा खेला है, एंड उस समय मेरे ख्याल से एजुकेशन सेक्टर ने काफ़ी इम्पैक्ट पाया है उस चीज़ का। कोविड ने हमें भी इम्पैक्ट किया। वी वर एट तात्यापारा चौक फॉर लाइक 15 years, एंड हमें लगता था कि हम लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे या SBI मेन ब्रांच का है, जयस्तंभ चौक है, इट बिकम सिनोनिमस। ओके, हमें लैंडमार्क लगता था, बन जाता हाँ हमें लगता था हम भी करियर लॉन्चर को ढूंढेगा तो तात्यापारा चौक ही है, बट देन कोविड हैपेंड, ऑफलाइन बैचेस बंद हो गॉन, गई obviously. ऑनलाइन पे ऑफ कोर्स लोगों का काफ़ी रेजिस्टेंस था ऑनलाइन आने पे, लोग ऑनलाइन इतना पे भी नहीं करेंगे, सो वी थॉट कि व्हाई डू वी नीड सच अ बिग स्पेस, वी शिफ्टेड टू शंकर नगर टू अ मच स्मॉलर space. करेक्ट So, in a way, again, I would say that's a blessing in disguise. If COVID has not happened, we would not have made the move. obviously And going to Shankarnagar was a wise decision because that's where we were able to construct our own center. wow, very nice. So, again, वहाँ रह के manage हो पाया. So, I would say that's that way. Okay, It worked out well. और मतलब वो ना अंत भला तो सब भला वाला. correct. That way. So what was your like proudest moment of your professional journey? Career Launcher is a group of right now there are close to 150 centers Okay, all across country. ठीक है. Very few of them are being women led. अच्छा, Very few of them are being women led. ठीक है. When I say women led, that also means कि मतलब I know there are female business partners पर जिनका contribution दिन के 2 घंटे जाना होगा ऑफिस से, Okay. 3 घंटे होगा, या एक क्लास लेने जाना होगा. समझ गया. At our place, it's like my contribution to my work is 100%. 100%. And we have been at just the best career launcher center a couple of times. Beautiful. And within our, I would say within our own company ecosystem, if I would say, I was the first female business partner to be given a stage to speak. हमारी एक annual conference होती है. That's really big. So I know, मुझे लगा था मतलब मेरी जो आप कह लीजिए दूसरे सेंटर्स के पार्टनर्स हैं जो फीमेल बिजनेस पार्टनर्स हैं, व्हेन आई डिलीवर्ड दैट स्पीच एंड केम बैक, दे वर मोर एक्साइटेड देन मी कि अभी तक ना हमेशा मेल पार्टनर्स जाके स्टेज पे बोल रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंड वी फील सो गुड दैट वन ऑफ अस वेंट ऑन टू द स्टेज, Okay. गेव अ स्पीच दैट वे. Okay. And what is that one? क्योंकि it's like being a teacher, आपको दोनों चीज देखना है, a success and a failure as well. Yeah. क्योंकि there are gonna be students जो बहुत ज़्यादा successful भी होंगे and some would be like fail Of हुए course, होंगे. of course, of And course. failure doesn't mean कि आप वहीं पे रुक जाओ, आप आगे बढ़ो. Absolutely. So what was that one moment of your life जहाँ पे आप fail हुए थे किसी भी situation में? I wouldn't say मतलब as in किसी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में आप पूछ रहे Anything हैं? in your life? Wouldn't say because I'm not a person who would look back and repent. Okay. So I own my decisions. Okay. If I कुछ चीज़ें चल गई, कुछ चीज़ें नहीं चली, पर ultimately मेरा decision था. ठीक है. So I own my actions. Nice. I also say that to students as well कि प्लान A के आज की डेट में A, B, C तक रखो. Correct. So you will never fail. Never fail. A won't work, B पे फोकस करो, B won't work, C पे C पे focus. फोकस करो. We have so many options आज की डेट में. Correct. तो इट शुडंट बी कि आप एक ही पे मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ I get it. रिलेशनशिप्स बट नॉट सेइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स कि हैव प्लान A B C बट करियर में लाइफ की चॉइसेस को लेके Yeah. ठीक है, बी प्रैक्टिकल, Correct. हैव एज आई सेड प्लान A B C रेडी विद यू Correct. एंड डू नॉट एसोसिएट योरसेल्फ कि यही होगा तो ही मैं सक्सेस है. हाँ. बिकॉज अब आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्पल्स उठा के देख सकते हैं, स्कूल में कोई नहीं बता सकता कौन सक्सेसफुल होगा, Obviously. और 15-20 साल बाद आप पलट के देखो तो Yeah. दैट गाय माइट बी द लास्ट बेंचर माइट बी डूइंग फैंटास्टिक, 100%. Because द फर्स्ट बेंचर माइट नॉट बी. definitely. So no, Yeah. it's the resilience, persistence that's going to pay off Okay. in life. Okay. Yeah. So what are your future plans for Career Launcher? Last year we expanded to 2 centers Okay. within the city ठीक है. because now as Raipur geography is expanding. Correct. So probably adding one more center in couple of years. My idea is that as in see, we do not fit into the conventional education. We are neither school, we are neither college. Correct. We are somewhere we help people guiding for their careers. मेरा सिर्फ ये है कि यदि कोई बच्चा 6 महीना या 1 साल भी जो भी समय मेरे साथ स्पेंड कर रहा है, हमारे साथ स्पेंड कर रहा है, पहला तो वो एसोसिएशन ऐसा हो कि वो एक इम्प्रेशन रहे. ठीक है. दूसरा, मैं हर किसी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ. Okay. नॉट एवरीबडी कुड गेट इनटू द टॉप नॉच I कॉलेज. get it.
आई गेट इट. So there जो are- जिसमें हाँ. लायक है उसने उसको मिलना चाहिए हाँ. एटलीस्ट. और कई बार हमको उनको पुश भी देना पड़ता है, कई बार पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का हो सकता है मायोपिक व्यू हो, किस कई बार सिटीज़ को लेके होता है, दिल्ली नहीं जाना, पुणे नहीं जाना. अब आप पूरी सिटी को ऐसे रीब्रांड नहीं कर सकते. यस. So that's where we have to counsel them. हाँ, क्योंकि अगर अंकल ने आपको जाने नहीं दिया होता दिल्ली कैट के लिए तो शायद ये कहानी पूरी अलग हो चुकी होती. Probably. यस यस. So I think that idea has to be there कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ से आप बहुत सीखते हो. Where is more important than what? Simple example है, if you are into St. Stephen's Delhi, nobody is asking you are studying history there or pol science or eco. Okay. What is important is in St. Stephen's. University, yeah. I get it. So college बहुत important है, Okay. स्कूल important है, जो भी आप इंस्टीट्यूशन में हो, वो जो आप वहाँ सीखोगे, नेटवर्किंग करोगे, कनेक्शन करोगे, एक्सपीरियंस है, that's going to stay with you for life. Beautiful. So Very that's nice. what Okay, the so this mantra. will be my last question. Okay, what is that one piece of advice to those young girls or women who are dreaming to make an impact in their life and are not able to take big risk? See, my takeaway especially for girls, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बच्चों को बोलती भी हूँ, please do not take me as a feminist, but then I strongly believe फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ठीक है. दैट्स वन, कि आप अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, ठीक है. बट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अर्निंग दैट यू आर अर्निंग, Okay. एंड दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एजुकेशन. Okay. सो यू नो, So basic education रखो, financially independent रहो, and that's the core of things. बिल्कुल. देयर आर सर्टेन कोर वैल्यूज जिन पे इंटैक्ट रहो. ठीक है. आई थिंक एवरी पर्सन शुड हैव सर्टेन कोर वैल्यूज कि जिसके बियॉन्ड नीचे नहीं जाना चाहिए, Correct. एंड उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करे लाइफ में. Yeah. Beautiful. Thank you so much ma'am for being here. Thank you so much. Signing off, Prakhar Agrawal with Priyanka Singh.